नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वह पहाड़ के पास जंगल में मवेशी चराता था। एक बहुत बड़ा पेड़ था। राजू पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाता था। वहां उसकी पक्षियों से दोस्ती हो गई। वह मवेशियों की देखभाल करता था। वह शाम को गांव वापस आ जाता और मवेशियों को उनके मालिकों को सौंप देता। गर्मी में दिन में मवेशियों को चराने के लिए उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। राजू ने अपने पैसे से घर का खर्चा चलाया। वह पैसे से अपनी माँ और बहन का पालन पोषण करता था। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे उन्होंने घर का जरूरी सामान खरीदा। उसकी छोटी बहन को कई बार अच्छे खाने की लालसा होती थी। वह साधारण प्रधान भोजन से ऊब गया था। राजू समझ गया कि वह क्या चाहती है, लेकिन बेबस थी। उन्हें अपनी बहन की शिक्षा के लिए पैसे जमा करने थे। अगली सुबह राजू मवेशी चराने जंगल गया। उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है जिसके नीचे उसे मवेशियों को चराना था। वह चिंतित भी था और दुखी भी। लेकिन उसे एक तरकीब सूझी। मेरी बात सुनो लकड़हारे, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? मुझे लगता है कि आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि इस पेड़ में रहने वाली चुड़ैल इस पेड़ को काटने वाले व्यक्ति के पास होगी। शेर ने उसे परेशान किया। लकड़हारा डर गया और भाग गया। दौड़ो दौड़ो। लकड़हारे के जाने के बाद पेड़ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको यह घंटी पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। मैं इस घंटी का क्या करूँ? यह कोई साधारण घंटी नहीं है। यह एक जादुई घंटी है। इसके साथ आप जैसा खाना चाहे खा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि आप इसे दिन में केवल एक बार ही भोजन के लिए कह सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। राजू बहुत खुश था क्योंकि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उसकी छोटी बहन को उसकी पसंद का खाना मिल जाता था। शाम को जब राजू घर लौटा तो उसने अपनी माँ और बहन को आप बीती सुनाई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश थी। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जादू की घंटी बजाने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, जी भरकर खाया और बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह राजू मवेशियों को चराने ले गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसे सारे बर्तन खाली मिले। उसके लिए सूखे फ्लैट ब्रेड और अचार थे। वह खाना जो वह रोज खाता था। राजू निराश और गुस्से में था। उसने कुछ नहीं खाया और सोने चला गया। अगली सुबह वह जादू की घंटी अपने साथ ले गया। जब उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को भूख लगी तो उन्होंने जादू की घंटी की तलाश की। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन जादू की घंटी नहीं मिली। वे उदास थे। उन्हें लगा कि उन्होंने घंटी खो दी है। उन्हें लगा कि न जमानत मिलेगी और न खाना। वे भूखे सो गए। शाम को जब राजू घर लौटा तो उसने अपनी जेब से जादू की घंटी निकाली। उसने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। यह देखकर उसकी माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। उसकी छोटी बहन रोने लगी और बोली, भैया तुम स्वार्थी हो गए हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। यह सुनकर राजू उदास हो गया। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन उन्होंने जो महसूस किया उसे भी साझा किया। तुमने घंटी बजाई कि तुम्हें खाना दे दूं, लेकिन तुम मेरे लिए खाना रखना भूल गए। मैं थक गया था और भूखा सो गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं उदास और गुस्से में था। उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खाना बांटा। कैसी लगी कहानी? यह हमें सीख देती है।
इस नैतिकता को हमेशा याद रखें। कहानी का नैतिक यह है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए।